कथित शराब घोटाले को लेकर आपने की केंद्र सरकार की खिंचाई। लोकप्रियता से घबराकर आपको टारगेट कर रही है केंद्र सरकार। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग देख रही है जनता। संजय सिंह को शराब घोटाले में फंसाने का प्रयास विफल हुआ। संजय सिंह की ललकार से ईडी को माफी मांगनी पड़ी। दिल्ली में हुए तथाकथित शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले पर एक आदेश में माना कि कोई घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि करीब 1 साल से केंद्र की बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 मुख्य आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे, जिनमें से पहला आरोप 100 करोड़ के शराब घोटाले का है। दीपक मिश्रा ने कहा कि यह मुद्दा सबसे पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया था और देश में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा और उसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। इसीलिए आज पूरा देश देख रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कैसे कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव मीनाक्षी सेठी जैदी ने कहा कि कहावत है कि एक झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। बस इसी पैटर्न पर बीजेपी काम कर रही है। मीनाक्षी सेठी ने कहा कि बीजेपी इसीलिए बार बार कथित शराब घोटाले को बोलकर जनता को गुमराह करके आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 14 मोबाइलों को नष्ट कर दिया, जबकि उनमें से कई मोबाइल फोन ईडी और सीबीआई के पास हैं। इसीलिए जनता आज बीजेपी के षड्यंत्र को समझ रही है और इन षड्यंत्रों का जवाब जनता बीजेपी को आने वाले चुनावों में जरूर देगी। राजधानी दिल्ली में करीब 1 साल पहले शराब घोटाले की एक गूंज उठी, जिसके शिकार हुए आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कई प्रकार के आरोप इस शराब घोटाले के मामले में लगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है, क्योंकि राउज कोर्ट का एक निर्णय यहाँ पर आया है कि ये आरोप निराधार है। उसी पर आज हम बात करेंगे। राजस्थान में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ आपको कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरा मामला अब साफ हो चुका है कि जिस प्रकार से झूठ और प्रोपेगेंडा इन्होंने यहाँ रचा था, जिस प्रकार से लगातार चिल्लाते रहे 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला, उस कोर्ट के फैसले ने बता दिया 100 करोड़ नाम का कोई फिगर ही नहीं है। कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से ये कोई घोटाला हुआ नहीं। जिन व्यक्तियों के नाम उन्होंने लिए, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया इस पे, उन व्यक्तियों के नाम पर ये निकला नहीं, कोई सबूत ही प्राप्त नहीं हुआ कि वो पैसा उनके थ्रू साउथ से कहीं चलकर दिल्ली आया, दिल्ली से कहीं गोवा गया। गोवा में इन्होंने हर प्रकार की जांच कर ली, गोवा में दुनिया के लोगों को प्रताड़ित किया, झूठे आरोप भी इन्होंने करवाए। 5 से ज़्यादा लोगों ने तो कोर्ट में ये बात मानी कि उनसे झूठे गवाही दिलवाई गई, उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया। एक व्यक्ति का तो कार्बन का पर्दा फट गया। और निकल कर क्या आता है पूरे गोवा के अंदर में कि गोवा चुनाव के अंदर में मात्र 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुआ, जहां पर 30 करोड़ 100 करोड़ चिल्ला रहे थे। 100 करोड़ का घोटाला बोलते हुए ईडी ही अपनी चार्जशीट में लिखती है कि 30 करोड़ का है। ईडी अपने चार्जशीट में लिखती है संजय सिंह जी का नाम, कि संजय सिंह जी जो है इस घोटाले में सम्मिलित हैं, लेकिन फिर ईडी माफ़ी मांगती है जैसे ही संजय सिंह जी कहते हैं कि मैं आप पे मानहानि का दावा करूंगा। वैसे वो कहते नहीं है तो राहुल सिंह का नाम लिखना था। ये झूठ कितना रचेंगे, कितना लगातार झूठ पे झूठ चलेगा। आज सिर्फ और सिर्फ ये समझ चुके हैं कि पूरी देश की राजनीति को अरविंद केजरीवाल शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, बिजली की तरफ, पानी की तरफ, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ लेकर चला गया है। तो ये डर रहे हैं, इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय का इस देश की भारतीय राजनीति का विकल्प बनता जा रहा है मजबूती से। इस प्रकार की कट्टर ईमानदारी, कितने ही हजार केस आपने कर ली, 1100 से ज्यादा केस आपने हम पर कर दिए, उसके बावजूद आप एक भी में भी सबूत नहीं लेके आ पाए अब तक। तो यही सब कुछ हुआ है अभी आप सभी के समक्ष। लेकिन एक यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ही घर पर 45 करोड़ रुपए निवेश करने का भी आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप ये समझिएगा, शराब घोटाला आपके समक्ष आ गया, 100 करोड़ से चालू हुआ था, 19 लाख पे पहुंच गया। अब जब ये खत्म हो गया तो फिर एक दूसरी कहानी बनानी पड़ेगी, अब किसी और कहानी पे लेके जाना पड़ेगा। और वो एक नई कहानी है, वो 45,000 करोड़ इन्होंने बोला है, 45 करोड़ बोल रहे हो, 4500 रहेगा या 4000 रुपये रहेगा, कुछ नहीं पता है अभी। तो हर बार ये कहीं ना कहीं इस सरकार को परेशान करने के लिए नए मुद्दे लेके आती रहेगी, नई बातें करती रहेगी, नए बहाने ढूंढती रहेगी, नए झूठे आरोप लगाती रहेगी, क्योंकि झूठों की पार्टी है, झूठ पर ही टिकी हुई है, झूठ पर ही चल रही है।
हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी मीनाक्षी जयदीप भी मौजूद है। मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनावों की रणभेरी मच चुकी है, कुछ 6 या 7 महीने विधानसभा चुनावों में रह चुके हैं, ऐसे में हर बार बीजेपी कांग्रेस का भी है, उसमें सचिन पायलट ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलाकमान सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। किस प्रकार से देखते हैं और आपको इन दोनों ही पार्टियों की आपसी जद्दोजहद का क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, और वो तो शुरू से ही कहते आ रहे थे कि इन दोनों पार्टियों की मिली भगत है। ये दोनों पार्टियां मिलके ही चला रही हैं, और जिसमें से कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की तो बहुत खास तौर से बनती है। और ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब ने परसों स्वीकार भी कर लिया कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई। तो ये जनता के सामने अब बिल्कुल सच आ गया, और जनता जनार्दन है, और मौका आने पर वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अगर हम बात करें कांग्रेस के अपने ही घर के अंदर, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नहीं बन पा रही है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ कभी तो धरने पर बैठ रहे हैं, और कल जैसे आज अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो 11 तारीख से अजमेर से जनसंघर्ष एक पैदल मार्च स्टार्ट करेंगे। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ है, इतना इनका लोकप्रिय नेता है, उसी को अपनी सरकार के खिलाफ जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत खराब हैं, और ये जो खराब स्थिति है ये जनता सब देख रही है। और जनता आम आदमी पार्टी को भी अब एक विकल्प के रूप में देखने लग गई है, क्योंकि हमने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया है कि आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आज देखिए, आम आदमी की बहुत बड़ी ज़रूरतें होती नहीं है, उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को और बड़े बड़े नेताओं को चाहिए। तो इसलिए जो जनता है उसका भी अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में विश्वास जमता जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो भी हमारे ये विधानसभा चुनाव होंगे उनमें आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, राजस्थान के अंदर भी। तो हमारे साथ दीपक मिश्रा जी और मीनाक्षी जयदीप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराब घोटाले में जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम घसीटा गया, और आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा, इस झूठ का पर्दाफाश होगा। तो वही आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में और कांग्रेस और बीजेपी के आपसी टकराव के बारे में मीनाक्षी जी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इन दोनों ही पार्टियों की कली अब खुलकर सामने आ गई, और आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।